हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं सरस वंश क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, सुपर टेट का विषय सूचना एवं संचार तकनीकी, आज मैं उसके बारे में आप लोगों से डिस्कस करूँगी। सबसे पहले मैं इसके सिलेबस के बारे में आप लोगों को बताऊँगी कि इसके सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक हैं जो हम लोगों को पढ़ने हैं, और उसके बाद मैं उन सभी टॉपिक्स पर धीरे धीरे करके डीपली डिस्कस करूँगी। फ्रेंड्स, आज सिलेबस शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट है कंप्यूटर, दूसरा टॉपिक है इंटरनेट, तीसरा टॉपिक है स्मार्टफोन, चौथा टॉपिक है मुफ्त शैक्षणिक संस्थान OER, पाँचवा टॉपिक है डिजिटल शिक्षण सामग्री, छठा टॉपिक है शिक्षण संबंधित ऐप्स, सातवां टॉपिक है कक्षा शिक्षण तथा स्कूल प्रबंध में ICT का प्रयोग, ICT यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आठवां पॉइंट है शिक्षण कौशल विकास। तो फ्रेंड्स, ये 8 टॉपिक हैं जो हम लोगों को सूचना एवं संचार तकनीकी में पढ़ने हैं। और फ्रेंड्स, इसमें 5 नंबर के क्वेश्चन सुपर टेट में पूछा जाता है। तो सबसे पहला जो इसमें टॉपिक है वह है कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है, या सभी लोग आप लोग जानते होंगे, फिर भी मैं आप लोगों को बता दूं कि कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक एवं डिजिटल डिवाइस है जिसका प्रयोग हमारे द्वारा दिए गए डेटा को एक निश्चित सूचना में प्रयोग में परिवर्तित करता है। फ्रेंड्स, कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है, साधारण भाषा में कहें तो हम जैसे निर्देश कंप्यूटर को देते हैं उसी प्रकार से कंप्यूटर हमको आउटपुट प्रदान करता है। यानी हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार जो कार्य करता है वह होता है कंप्यूटर, और इसमें बहुत ही जल्दी कुछ ही क्षण में यह हमारे कार्यों को कर देता है। फ्रेंड्स, अब आगे हम लोग बात करते हैं द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का इतिहास क्या है। तो पहला इसमें पॉइंट है सर्वप्रथम 16वीं शताब्दी में चीन के द्वारा प्रथम गणना यंत्र संगणक का निर्माण किया गया, जिसे अबेकस के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं, और यह 16वीं शताब्दी में चीन के द्वारा इसका निर्माण किया गया और इसका नाम अबेकस रखा गया। फिर आते हैं सन 1642 में ब्लेज पास्कल द्वारा पास्कल कैलकुलेटर का निर्माण किया गया, जिसे पास्कलाइन के नाम से भी जाना जाता है। 1680 में भाप इंजन की सहायता से चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन तथा एनालिटिकल इंजन का निर्माण किया, अतः इन्हें कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, जो चार्ल्स बेबेज हैं इन्हें कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। सन 1842 में लेडी अगस्ता द्वारा बाइनरी अंकों की सहायता से पहला प्रोग्रामर तैयार किया, अतः इन्हें पहला प्रोग्रामर भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, जो लेडी अगस्ता हैं इन्हें पहला प्रोग्रामर कहा जाता है। फ्रेंड्स, अब आगे हम लोग बात करते हैं द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी कंप्यूटर जैसे जैसे हुआ कंप्यूटर का विकास बढ़ता गया। सर्वप्रथम कंप्यूटर बड़े आकार के होते थे, फिर धीरे धीरे उनके आकार में परिवर्तन होता गया, और आकार में तो उनके परिवर्तन होता गया लेकिन उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि होती गई। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग प्रथम पीढ़ी यानी फर्स्ट जनरेशन के बारे में बात करते हैं। जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर हैं इनमें फ्रेंड्स वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया, और इस पीढ़ी में स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग किया गया। इस पीढ़ी के दौरान असेंबली भाषा का प्रयोग किया गया। इस प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर जो है वो है इनैक को फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर भी कहते हैं, या इनैक की फुल फॉर्म है। और फ्रेंड्स, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर को द्वितीय विश्व युद्ध का कंप्यूटर भी कहते हैं, और इसका आविष्कार जॉन मैकले एंड प्रेस्पर इट्सगर्ट के द्वारा किया गया। बात करते हैं द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर। द्वितीय पीढ़ी जो है सेकेंड जनरेशन 1956 से 1966 तक। फ्रेंड्स, पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था, और दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। इस पीढ़ी के दौरान स्टोरेज के लिए पंच कार्ड का प्रयोग हुआ। प्रथम पीढ़ी में फ्रेंड किसका प्रयोग हुआ था, मैग्नेटिक ड्रम का, और द्वितीय पीढ़ी में पंच कार्ड का। और फ्रेंड्स, प्रथम पीढ़ी में असेंबली भाषा का विकास हुआ, लेकिन द्वितीय पीढ़ी में उच्च स्तरीय भाषा फॉर्ट्रॉन एंड कोबोज का विस्तार हुआ। अब आते हैं तीसरी पीढ़ी यानी थर्ड जनरेशन
1966 से 1976 तक। फ्रेंड्स, इस पीढ़ी में सेमीकंडक्टर चिप का प्रयोग हुआ। फ्रेंड देखिए, धीरे धीरे परिवर्तन होता गया। सर्वप्रथम वैक्यूम ट्यूब, फिर ट्रांजिस्टर, और फिर जब तीसरी पीढ़ी आई तब सेमीकंडक्टर चिप का प्रयोग हुआ। और फ्रेंड्स, इस पीढ़ी में उच्च स्तरीय भाषा का विस्तृत रूप से प्रयोग किया गया। इस पीढ़ी में स्टोरेज के रूप में प्राथमिक मेमोरी का विकास हुआ। इस पीढ़ी के दौरान कंप्यूटर का आकार सर्वाधिक कम हुआ, क्योंकि जो प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर था उसका वह आकार में काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। धीरे धीरे जैसे पीढ़ियाँ बढ़ती गई, आकार में कमी होती गई। फ्रेंड्स, अब आते हैं नोट पॉइंट के ऊपर। आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार सन 1958 में हुआ और यह सिलिकॉन धातु द्वारा बनाया गया था और रॉबर्ट नोई तथा जैक किल्बी ने इसका आविष्कार किया था। फ्रेंड्स, अब आते हैं चौथी पीढ़ी यानी फोर्थ जनरेशन, जो 1976 से 1989 तक रही और इस पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया। इस पीढ़ी के दौरान SQL नामक भाषा का विकास हुआ। इस पीढ़ी में कंप्यूटर की क्षमता में सर्वाधिक वृद्धि हुई और वृद्धि होने के साथ सुपर कंप्यूटर का विकास हुआ। फ्रेंड्स, अब आते हैं फिफ्थ पीढ़ी, जो फिफ्थ जनरेशन है उसके बारे में, जो 1989 से अब तक चल रही है। इस पीढ़ी में VLSI और DLSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट और अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग हुआ। इस पीढ़ी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का विकास हुआ, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास हुआ। इस पीढ़ी में पर्सनल कंप्यूटर तथा स्मार्टफोन का विकास हुआ। फ्रेंड्स, जैसे जैसे पीढ़ियाँ बढ़ती गई और इनमें विकास होता गया। तो फ्रेंड्स, यह 5 पीढ़ी यानी 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हैं। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं और आगे का टॉपिक भी इसके आगे बनेगा। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, प्लीज़ फ्रेंड्स आप लोग लाइक ज़रूर किया करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है या कौन सा टॉपिक पढ़ना है। थैंक यू।